श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 61तमः सर्गः श्लोक 17 से 24 तक। विषय: विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजऋषि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र शुनहशेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवान् भार्गव ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्येत पार्थिव। अर्थात प्रभु भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठः पितृषु वल्लभः मातृणाम च कन्या समस्तमस्माद् रक्ष्ये कनीयसम्। अर्थात नरश्रेष्ठ प्रायः जेठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपल्ल्यां तथैव च शुनहशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यम् अब्रवीत्। अर्थात श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनहशेप ने स्वयं कहा, पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र न्य स्वयं माम। अर्थात राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य स्वर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शत्रसहस्रेण शुनहशेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परम प्रीतो जगाम रघुनंदन। अर्थात महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गऊओं के बदले शुनहशेप को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजऋषि रथमारोप्य सत्वरः शुनहशेपं महातेजा जगामाशु महायशः। अर्थात महातेजस्वी महायशस्वी राजऋषि अम्बरीश शुनहशेप को रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 61तमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री